पिछले 5 घंटे से अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिला। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमें 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर कटरा वापस जाना पड़ रहा है, वो भी बिना दर्शन करे। एक और बड़ी गलती हो गई। और यहाँ पे तो मैंने 10 मंजिल घर बना दिया है। मैं नहीं मानता, मैंने तो पूरा 10 मंजिल बना दिया है। और फाइनली हम यहाँ पे भवन में पहुँच चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, ये बात है 11 जून 2024 की और आज हम जाने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन। और हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सांबा स्टेशन के साथ। सुबह के 4:05 का समय हो रहा है और हमारी ट्रेन आने वाली थी 4:02 पे, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई है। पता चलता है कि ट्रेन जो है वो आधे घंटे लेट आने वाली है। तो आखिरकार हमारी ट्रेन जो है 4:50 पे आ चुकी थी और ट्रेन ने चलना भी शुरू कर दिया था। ट्रेन स्लो चल ही रही थी और ना जाने कौन से स्टेशन पे जाके आगे जाके थोड़ी दूर जाके जाके कम से कम 10-15 किलोमीटर बाद ये रुक जाती है। मैं कोशिश करता हूँ आसपास देखने की कि ऐसा कौन सा स्टेशन है यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, क्योंकि इस ट्रेन का स्टॉप जो है हर एक जगह नहीं है। पर मालूम नहीं पड़ता है मेरे को कि ये कौन सा स्टेशन आ गया है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगी कौन सी ऐसी गलतियाँ जो कि हमने करी हैं और आप ना करके उन गलतियों को अपना सफ़र सुख शांति के साथ गुजार सकते हो और दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस टनल के अंदर हम पहुँच चुके हैं। ये टनल जो कहीं पर लाइट आती है, कहीं पर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये गुफा के अंदर से जा रहे हैं हम। बीच बीच में लाइट्स लगी हैं और बाकी तरफ तो अंधेरा ही है। तो इसको पार करते हुए फिर ये पहाड़ों का नज़ारा आ गया। इन सब को हम देखते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं और हम जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बैठे बैठे थक गया था, मतलब सो ही रहा था। सुबह 4 बजे की बात है, तो ये 6 बज चुके थे, 6:30 करीब। तो मैं सोचा मुंह धो लेता हूँ, फिर सोचा नहीं अभी नहीं धोता। पर मैंने अपनी शक्ल देख के फिर मैं सोचने लगा कि कौन सा स्टेशन है। तब मुझे बाहर जाके मालूम पड़ता है कि ये जो है रामनगर आ चुका है। फिर मैंने सोचा कि अब मुँह धो लेना चाहिए, क्योंकि कटरा आने वाला है और कटरा आने के लिए सिर्फ 10 मिनट का ही सफ़र बाकी था हमारा। तो फिर मैंने थोड़े बाल वगैरह सेट करके अपनी आँखों पर थोड़ा सा पानी, मतलब आँखों को भिगो के फिर मैंने सोचा कि चलो कटरा स्टेशन आने वाला है तो अब उतर जाते हैं। तो फाइनली जो है हम अब कटरा उतरने ही वाले थे। पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखो, अगर आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, जैसे कि बिस्कुट वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको नाश्ता करने के लिए हेल्प करें, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कटरा से जाके खरीद लेना और बैग में डाल लो, क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा वजन भी नहीं होता है और आपको भूखे पेट मदद भी करेंगी। क्योंकि अगर आप एक बार यात्रा करना शुरुआत कर देते हो तो उस यात्रा के बीच जो रेट हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि 5 की चीज़ 10 में मिलेगी। हालांकि जैसे 5 रुपये की पार्ले जी बिस्कुट है, उस पर लिखा हुआ कि ये 5 की है, लेकिन वो फिर भी 10 की बेचेंगे। अगर आप कटरा जैसे मतलब वैष्णो माता भवन के आसपास पहुंच जाते हो तो उसी 5 रुपये की चीज़ का प्राइस 15 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये की चाय का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये की बिस्कुट का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही रेट बढ़ जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है आप जो है अपने बैग में रख के ले जाओ तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, आप स्कैम से बच जाओगे, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। और यहाँ पे जो है हमने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हमने यात्रा तो शुरुआत कर दी और यहाँ पे जाके फिर हमने फ़ोटोज़ खिंचा लिए स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि हमने कौन सी गलती करी। उससे पहले हमने इस जगह पर फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। आपको इस दुकान का नाम भी पता चल जाएगा, नाम आप देख लेना। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन सी गलती करी थी। तो दोस्तों, हमने गलती कर दी थी कि हमारे पास जो एक कार्ड होता है जिससे हम यात्रा कर सकते हैं वैष्णो देवी का जाने के लिए, हमें एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड जो है हमारे पास नहीं था। अभी तक आप देख सकते हो, ना ही मेरे हाथ में कार्ड है, ना ही गले में कार्ड है। हमें लगा कि वो आगे जाके मिलेगा, ना ही हमें किसी ने पूछा, ना ही रोका कि आपके पास कार्ड है या नहीं है। इसलिए हम मज़े से यात्रा करे जा रहे थे। लेकिन हमें डाउट तो हो ही रहा था कि लोगों के गले में कार्ड है, हमारे में क्यों नहीं है। और इन घोड़ों ने तो पता नहीं हद ही कर दी थी, चारों तरफ इतनी गंदगी फैला रखी थी और इनकी जो बदबू है वो अभी तक मैं महसूस कर सकता हूँ। तो हाँ दोस्तों, देखो काफ़ी देर हो चुकी थी और अभी तक हमारे पास कार्ड नहीं था। तो अब जो है मैं फाइनली 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद पता चलता है कि उस कार्ड के बगैर तो हम दर्शन ही नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ से उतरना शुरू कर दिया था और इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। ऊपर 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर हमें नीचे आना पड़ा कटरा से दोबारा कार्ड लिया हमने। इस कार्ड को लेने के बाद फिर हमने एक और बार शुरू से कटरा से अपनी यात्रा शुरू करी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये गलती मत करना। बिना कार्ड के आप दर्शन नहीं कर सकते हो। कटरा पे जाके एक बस स्टैंड के पास और रेलवे स्टेशन के पास आपको ये कार्ड मिलते हैं। ये कार्ड लेके ज़रूर जाना, वरना बहुत पछताओगे। हम तो 6 किलोमीटर ऊपर से चढ़ के आए और यहाँ पे जो है हम थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, थोड़ा पानी वगैरह पिया, क्योंकि हम जो है काफ़ी दूर चढ़ चुके थे। और एक दुख वाली बात तो ये है
कि हमारे जो सब पहचान वाले थे, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, वो सारे के सारे पीछे रह गए थे। हम उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो हम कुछ लोग अलग अलग, मतलब हम सब भटक चुके थे। आपको एक और गलती है जो हमने करी है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ चलो, भले ही आराम आराम से चलोगे लेकिन साथ चलो। क्योंकि हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग आगे पीछे हो गए और सब भटक चुके थे। और यहाँ पे जो है लंगूर जो है पेड़ पे बैठे हुए थे, जुएँ खा रहे थे एक दूसरे के लेकिन कुछ भी करो, ये देखने में थोड़े डरावने भी लगते हैं और प्यारे भी लगते हैं। और इसके बाद जो है हमने रास्ते में जितने भी शॉर्टकट आए, हमने सारी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हम इतने आगे निकल चुके थे कि हम अपने फैमिली मेम्बर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे। और हमें लगा कि वो लोग तो आ ही जाएंगे, हम ऐसे बीच में रुक जाते। और बीच में एक दो बार वो हमें मिल भी गए थे, लेकिन आगे जाके हम ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते गए। हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ चुके थे और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हवा भी आ रही थी हमें, तो हम तो थोड़ा आराम से रेस्ट भी करने लगे। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर से हमारी बात तो हो ही रही थी, लेकिन बीच में नेटवर्क की भी दिक्कत आती है, क्योंकि पहाड़ी की और जो नेटवर्क जो है वो कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे नेटवर्क कम आते जाएंगे। तो अब जो है हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके थे। और दुख की बात तो ये है कि वो अभी तक हमारे फैमिली मेम्बर हमें नहीं मिले। और यहाँ पे हमें ऐसी मान्यता है कि अगर हम ऐसा अपना घर बनाते हैं कोई भी, तो वो घर जो है हमारा हकीकत में बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने भी बना ही दिया था। और दोस्तों अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अब 4 से 5 घंटे हो चुके थे। हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ना जाने कौन से रास्ते से चले गए। एक्चुअली हुआ क्या कि हम जो है हाथी मत्था वाली साइड से आ गए और वो जो है भवन वाले रास्ते से चले गए। तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम 3-4 साल बाद वैष्णो माता जा रहे थे। फिर कोई ना, फिर मेरे को भूख लग रही थी और मेरे पास तो कुछ था भी नहीं खाने के लिए, सिर्फ पैसे थे और चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। तो मैंने सोचा चलो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह खा के हम पहुँच चुके थे भवन वाली साइड। लेकिन अभी तक जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए थे और यहाँ पे शाम हो चुकी थी। और काफ़ी देर हमें बात वगैरह करके पता चला, लोकेशन वगैरह शेयर करके पता चला कि वो पार्वती भवन के आसपास है। और ये बात जानने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाने के बाद उनसे मिलने जाऊँगा। तो फाइनली फिर उनकी कॉल आई और हमने उनसे बात करी। तो हमें पता चला कि वो अब आने वाले हैं रास्ते में, यहाँ से थोड़ी दूर है। तब मेरे को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि हमें कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए थे। 5-6 घंटों से हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा तक नहीं है। और हमें तो मालूम भी नहीं था क्या हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो वही जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करना। तो सब मिल गए। फिर हमने सोचा यहाँ पे स्नान घर पे जाके स्नान कर लिया जाए। तो फिर यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, पहले तो मुझे लगा कि पहाड़ों से पानी आ रहा है, गरम होगा। तो मैंने सोचा मैं तो नहाऊंगा। फिर मैं नहा के आया, मेरा दिमाग एकदम ठंडा हो गया और कपड़े भी मैंने चेंज ही कर डाले थे। और मेरे को थोड़ा जुकाम सा भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। उसके बाद फिर ऊपर जाके मैंने सर पे अपनी जय माता दी की चुन्नी भी बांध ली और गले में डाल दिया कार्ड, क्योंकि फ़ोन और हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती तो ये कार्ड था, जिसके चक्कर में हमें 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर नीचे कटरा वापस आना पड़ा। और जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। और टोपी पहन कर मेरा जो है बाल जो है मतलब ये आपस में चपक से गए थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर आगे जाके हमें तेल वगैरह मिल गया, तो मैंने वो लगा ही लिया था। फिर उसके बाद जो पीछे जो है वो भैरवनाथ का मंदिर है, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। और मैं आपको वैष्णो माता जी का मंदिर नहीं दिखा सका, उसके पीछे कारण है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कोई भी चमड़े की चीज़ जैसे कि बेल्ट, पर्स और कुछ अन्य चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम फ़ोन वगैरह हमें लॉकर रूम में जमा करना पड़ा था। और इसके बाद ये जो टाइम हो चुका है 1:26 हो चुके हैं, 12 जून की बात है, हमें पूरा एक दिन होने ही वाला है। और हम जो है भैरवनाथ की और बढ़ चुके हैं और हमने दर्शन कर लिए थे वैष्णो माता के। और जैसे ही हम भैरव मंदिर पहुँचे, यहाँ पे इतने सारे लोग सो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के बाद हर कोई चाहता है कि हम रेस्ट करें। और यहाँ पे हर इंसान रेस्ट कर रहे थे, सब एकदम से बेफिक्र होकर सो गए दर्शन करके। फिर हमने भी सोचा कि हम भी सो जाएंगे। सबसे पहले मैं गया प्रसाद लेने, तो प्रसाद मैंने ले लिया यहाँ पे। प्रसाद लेने के बाद फिर हमने सोचा मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह करके तो हम भी यहाँ पे रेस्ट करेंगे। लेकिन इस जगह सबसे बड़ी गलती जो हमारी एक और थी कि हम कोई कंबल वगैरह लेकर नहीं आए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर 17-18 डिग्री था, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। और सुबह हम 4 बजे चलना स्टार्ट कर गए थे, लगभग 5 ही बज गए थे। फिर हमने उतरना स्टार्ट कर दिया था और उतरते उतरते फिर हम यहाँ पे काफ़ी दूर पहुँच चुके थे। उतरने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो उन्होंने थोड़ी सी मसाज करवा ली। और मसाज की भी एक बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2-2 मिनट में रेट चेंज होते रहते हैं। कहीं पे 50 रुपये की 15 मिनट है, कहीं पर 30 रुपये की 15 मिनट है। तो जितना आप नीचे उतर जाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, रेट कम होते जाएंगे। और ये हम कटरा आ चुके हैं। तो दोस्तों यही था हमारा सफ़र, पूरा सफ़र ख़त्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है। अब हम यहाँ से सीधे स्टेशन जाके और सांबा की ओर जाएंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।